तो देखिए ये कितना खूबसूरत मंज़र है और ऐसा मंज़र कम ही देखने को मिलता है। और इसी तरह से ताज़गी हवा की। तो इसी के साथ साथ हम देखें तो आज चर्च हमारा जो है वो उसकी शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये अब्बू खड़े हैं वहाँ पे और दीगर अफराद हैं। तो आज लेंटर डलेगा। तो कल रात वाला व्लॉग जो है जो मैंने रात को अपलोड किया उसमें कल जो शटरिंग हुई है उस हवाले से अपडेट किया गया आपको। तो अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं दे देता हूँ। और आज मैं कोशिश करूँगा कि दिन भर की जो कवरेज लेंटर डलने के हवाले से वो आपको मिलती रहे। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेद बाहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आज जैसा कि आपको मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है और आज लेंटर डाला जा रहा है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि लेंटर डालने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, कैसा पहुँचा। आज रात तक आप मेरे साथ हैं, सांस फूली हुई है। तो उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जब मुकम्मल देख लेंगे अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो कैसी थी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो इस टाइम फाइनल प्रोसेस हो रहा है। जो डीपीसी डालने वाली टीम है वो आई हुई है और ये अपनी तरतीब के मुताबिक यहाँ पे बड़े तख्ते जो हैं वो सेट कर रहे हैं। मैं रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने खुद ही देख लिया, मैंने शुरू ही वहाँ से किया था। नीचे से ये दूसरी मंजिल पे मैं पहुँचा हूँ, दूसरी मंजिल पे आया हूँ और यहाँ आते आते सांस फूल ही जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोहतरम? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो? तो सन पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस खंबे की सेटिंग कर दी गई है, ये देखें। और नीचे बाकी वो ट्रैक्टर वगैरह पे मटेरियल लाया जा रहा है, ले आए हैं। ये मशीन उसी के साथ लाई गई है और कुछ वो दूर आप देखें वहाँ पे वो सीमेंट ट्राली में डाला गया हुआ है, वो लगाया गया। तो इसकी मैं कुछ पिक्चर्स भी बना लूँ ताकि ये यादगार रहे और बाद में कभी कोई वायरिंग में या दीगर कोई काम करना हो। जैसे मैंने घर की कंस्ट्रक्शन की थी, कल आपको मैंने दिखाया था घर अपना, उसमें जैसे वो बाद में तस्वीर जो है वो काम आती हैं। तो मैं कुछ तस्वीरें बना लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा ध्यान कहीं और था और देखा मुझे किसी ने भी नहीं। यहाँ पे मेरी टांग घुसी और यहाँ पे अंदर मैं गिर गया था। अब पता नहीं क्या बनता है, दर्द वगैरह कितना होता है, अब ये घर जाके पता चलेगा। तो चलें मैं तस्वीर बना दूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये अब मैं नीचे वाले पोर्शन में आ चुका हूँ और यहाँ पे इस टाइम महफिल भी खूब जमी हुई है। सईद साहब और मामू जान जो है ये पाइप की सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि पानी का यहाँ पे काफ़ी इशू पेश आ रहा है। वो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे तक ये पाइप गया हुआ है। गालबन नवा पाइप आंदा सईद साहब। तो ये एक कब्रिस्तान के लिए पाइप ख़रीदा गया हुआ है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह यहाँ पे इस टाइम शकील साहब बैठे हुए हैं, मेरे हम नाम है। तो शकील साहब को आपने पहले भी व्लॉग में देखा था, अगर नहीं देखा तो आई बटन में मैं दे दूँगा, तो आप इनके तासरात उसमें सुन सकते हैं। उनके साथ एक और भाई हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता, तो वो व्लॉग देख के तो कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे। इसी तरह ठेकेदार साहब हैं, कल के व्लॉग में आपको सारी अपडेट दी थी हमने। और कल का व्लॉग देखा आपने? ठीक बना? ठीक बना?
लाइक तो आप करते हैं, मुझे पता, कमेंट भी करते हैं। तो चौधरी साहब बैठे हुए हैं। हाँ जी चौधरी साहब, कैसे था थोड़ा? ज़बरदस्त है। कितनी देर घंटा लग गया ये फिटिंग करने बिजली का भी मसला हो रहा, बंद हो जाए 10:15 बजे। ठीक है। घंटा इन्हें रेस्ट हो जाए तो ये बिजली जी है ना, पानी ना काम शुरू हो। जो पानी के बगैर काम नहीं चलेगा और पानी बिजली के ज़रिए ऊपर आना है, मोटर वगैरह चलानी है। पैप प्लांट फिटिंग करने ठीक है, पानी ठीक है पानी स्टार्ट करना तो काम शुरू हो। जी, ठीक है। और चाचू भी बैठे हुए हैं। चाचू भी एक व्लॉग में आ चुके हैं, तो उस व्लॉग को अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में वो व्लॉग भी मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। उस दिन चौधरी साहब और चाचू थे और बड़ा हंसी मजाक हुआ था, आपने देखा होगा। और अब्बू भी बैठे हुए हैं। और कल से अब्बू ने जो है ना वो दौड़ लगाई हुई थी कि जो टीम है शटरिंग वाली उनके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे रोज़े हैं तो रोज़े में काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो रोज़े में काम करेंगे तो उनको फिर आप पेमेंट देंगे। हाँ जी, पेमेंट दी जाएगी। जो है खाना हम पका रहे हैं, तैयार हो गया, वो हम जो है ना आप भी खाने में इस्तेमाल करेंगे प्लानिंग के। तो जो खाना बताया जा रहा है कि इनके लिए तैयार किया था, तो वो आज पाक जुमेरात है। आज पाक शरकत का जो साक्रामेंट है वो उसका मुकर्रर किया गया था। वो आखिरी खाना जो है वो आपको मैं क्रिस्मा की रस्म भी दिखाऊंगा, तो उसमें वो शामिल कर लिया जाएगा। और अताउल्लाह साहब ने आपको उस दिन ममती के बारे में बताया था, और वो भी लाल भी आई बटन में भेजेगा। जी किसने चलें जी, वो मुझे कोई न्यूज़ उन्होंने बतानी है। किन की? तो ये यहाँ पे इस टाइम सेटिंग की जा रही है इस मशीनरी की जिसके ज़रिए लेंटर डाला जाना है। ये सारी जो टीम है वो लगी हुई है। वो वायर है, मैं अंदर शायद आपको वाज़ेह ना नजर आए, मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो ये उस खंबे की एडजस्टमेंट की जा रही है जिसके ज़रिए से ये ऊपर तक इस मटेरियल को पहुंचाया जाना है, वो ऊपर सेकंड फ्लोर। तो भट्टी साहब भी आए हुए हैं, वो उनकी तरफ जाते हैं। भट्टी साहब से, क्योंकि मैं ग्रिड स्टेशन पे पैदा हुआ। ठेकेदार ने जी ठेकेदार साहब क्या हाल है? तो ठेकेदार माछी साहब से मेरा जो है ना वो दूसरा भी एक ताल्लुक है इनसे कि ग्रिड स्टेशन पे मैं पैदा हुआ था। तो ग्रिड स्टेशन के साथ ही माछिया गांव है, और माछिया गांव समझें कि मेरा ही गांव था। तो एक तो उनके साथ ये ताल्लुक है, और दूसरा ये मेरे जब लेंटर डला था छत का तो उस टाइम शटरिंग हो गई थी, लेकिन मशीन वगैरह की अरेंजमेंट नहीं थी हो रही, तो भट्टी साहब ने उस टाइम शफकत की थी। और ये भट्टी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? बस कहना क्या है यार, तो माछिया से ताल्लुक़ है, माछिया से चलेगा। तो काम आपका किस लेवल का काम करते हैं? गवर्नमेंट लेवल की भी आपने काम सारे आज करते हैं, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी सारे काम करते हैं, A to Z सारा करते हैं। टोटल। आपका एक फ़ोन नंबर मेरे पास था, मैं यहाँ पे साथ स्क्रीन में दे दूँगा, आपसे किसी ने इस सिलसिले में रब्ता करना हो तो वो कर सकता है। जी ठीक है, बेहतर। तो वैसे फ़ोन नंबर अपना बता भी दें। 0345 4926 714। तो ये नंबर है ठेकेदार साहब का। और ये जो हमारी सेकंड फ्लोर की छत है, आज ये और इनकी टीम डालेगी, और इस टाइम ये सेटिंग कर रहे हैं। और ये बच्चे भी इनको देख रहे हैं यहाँ पे आके। बैक साइड पे अभी कुछ अरेंजमेंट रह गई थी, कुछ फट्टे वगैरह जो हैं उनकी, तो वो एडजस्टमेंट कर रही है शटरिंग वाली टीम। तो ये बिम्बर आज़ाद कश्मीर का व्यू होगा। बच्चों किधर आए हुए हो, किधर बैठे हुए हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? चर्च का लेंटर डल रहा है, इसलिए आए हो? खुशी की बात है, खुश हो? चलो, बच्चे खुश हैं कि चर्च का लेंटर डाला जा रहा है। तो अभी चूँकि ये प्रोसेस अभी हो रहा है, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। मैं तो बहुत जल्दी सारे जो घर के छोटे मोटे मामलात थे वो उनको यकसू करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अभी
आज दिन भर में बड़ी मसरूफियत होगी। कुछ पाक जुमेरात की तैयारी है, एकेडमी भी जाना है, ये भी मामला देखने हैं साथ साथ में। सो वो अभी जिनसे आपकी मुलाकात करवाई थी शकील साहब, वो ऐसी दुश्वार गुजार पहाड़ी पे उल्टे ट्रैक्टर को पीछे को लेके आ रहे हैं और जिसके ऊपर कई मन के हिसाब से सीमेंट जो है इस टाइम इस ट्रैक्टर पे मौजूद है। ये हमारी शटरिंग हो चुकी हुई है और खुदा ने खैर की तो आज शाम तक यहाँ पे लेंटर डल जाएगा और आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो ये जो बड़े बड़े लटक बीम हैं, इनमें से एक में मेरी टांग अभी गिरी थी, मतलब मैं गिरा था और टांग मेरी उसमें गई थी और ठीक ठाक मेरी टांग पे लगी है। किसी बंदे ने नहीं देखा, बच गया हूँ मोए मोए होने से, लेकिन मोए मोए मतलब इंसल्ट होने से बच गया हूँ। लेकिन ये है कि लगी है, अब घर जाके थोड़ी पायोडीन वगैरह लगाते हैं। चलें, बाकी अपडेट आपको दिन में साथ साथ मिलती रहेंगी। नहीं जी, ये सीमेंट अब उतारा जा रहा है ट्रैक्टर से। आज ये नहीं जी, खूब गर्द उड़ी है, कुछ सीमेंट तो हवा नहीं खा रही है। तो चलें जी, इस दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरते हैं अभी। बच्चे यहाँ से बड़े आराम से गुजर जाते हैं। चलें जी, ये मोरका पार हो गया। तो पुरानी फिल्मों में इस तरह दरख्तों में से गुजरा करते थे गानों में। डियर फ्रेंड्स, इस टाइम मशीन चल चुकी है और लगता है कि अब काम का आगाज़ होने वाला है। बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एकेडमी भी जाना है और बच्चों को भी स्कूल लेने जाना है और पानी भी लाना है। ये आगाज़ हो गया। बड़ी औखी वीडियो बन रही है। शाम का आगाज़ हो चुका है। अवैध साहब रोजे साज मैनू इन्हों का पता है, तो इन्हों की समझ आती है सारी चीज़ें नहीं है तो जो नुकसान होगा सत्त गुत्थियां पैंदियां ने। कितनियां? सत्त वो आंटी रानी कहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपको पता है कि लेंटर डल रहा है चर्च का। तो यहाँ पे जो हमारा हाल है, हमने जो पाम संडे था उसकी इबादत ऊपर वाले हाल में की थी और उसमें यहाँ से सामान हम लेके गए थे। तो आज ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा था और अभी मेरे साथ आकब है, उसके बाद शमन है, उसके बाद जहांज़ेब है। मुझे इन दोनों भाइयों का नाम मिक्स हो जाता है ना। तो हम इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस हाल की सफाई की जाए और आज क्योंकि पाक जुमेरात है और आज के दिन पाक शराकत का जो साक्रामेंट है उसको मुख्तस किया गया था, तो उसकी तैयारी यहाँ पे की जानी है। तो मेरी भी कंडीशन, ऊपर धूप में खड़े थे तो खूब जो है ना वो धूड़ मिट्टी वाली हुई है। एनी हाउ, रुकने सारे अपने ही, उनके साथ मैंने शेयर करना था। डियर फ्रेंड्स, यूथ के मज़ीद नौजवान आ चुके हैं और ये सेटिंग हो रही है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा हमेशा ये मैं सोचता हूँ कि यूथ चले खास मौक़ों पे होता है, लेकिन हर इतवार को अगर जब लड़के आते हैं तो उसका एक अलग ही शऊर कम्युनिटी में पैदा होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं इस टाइम तकरीबन एकेडमी से एक चक्कर लगा के आ चुका हूँ, दोबारा मैंने जाना है। तो अभी तक ये जो बड़े बीम थे यही तकरीबन फिल हुए हैं। बीम फिल हो गए, तो अभी बीम जो है वो बड़े बड़े हैं, इसलिए अभी उनकी फिलिंग हो रही है। तो
अभी दोबारा मैंने जाना है, इसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होगा वापस आके आपको मैं उसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। और कम्युनिटी की भी एक खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पिछली दफ़ा बादल बने हुए थे, उसकी निस्बत आज ज़रा धूप है और अब चूँकि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो थोड़ा सा आज धूप की वजह से लोग जो हैं वो साया ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज़ आज भी कम्युनिटी की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग का जो डेली का उसका टाइम पीरियड होता है 10 मिनट या 15 मिनट, वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज तकरीबन ये 15 मिनट से ऊपर एक्सीड हो रहा है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसी व्लॉग का दूसरा हिस्सा भी बना रहा हूँ, वो कल आपको देखने को मिलेगा। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।